Good morning students, welcome to e-learning classes. Today we will study about chapter 13, our forest. In this chapter, importance of forest, types of forests found in India, need for the protection of forest. Come to the lesson. A large area of land where trees and plants grow together naturally is called forest. About 20% of area of our country is covered with forest. Importance of forest. अब एक बहुत बड़ा एरिया जो कि नेचुरली ट्रीज़ प्लांट्स से पूरा कवर रहता है, भरा रहता है, वो फॉरेस्ट कहलाता है. हमारे देश में हमारी कंट्री है वो 20% एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होंगे? फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं. दे क्लीन द एयर वी ब्रीथ एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ट्रीज़ आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर. और ये जो ट्रीज़ हैं क्या होते हैं, वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, और हम जो सांस लेने के लिए हवा जो चाहिए होती है, ऑक्सीजन, वो हमको पेड़ों से ही मिलती है. मैच स्टिक्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, वुड ऑफ ट्रीज इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग. फॉरेस्ट आर अ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. फॉरेस्ट से हमको मैच स्टिक्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम और वुड ऑफ ट्रीज़ यूज़ फॉर कुकिंग. जो पेड़ों की लकड़ियाँ हैं वो कुकिंग के लिए जलाने में यूज़ करते हैं हम लोग. फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ का घर है, होम है. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं इंडिया में कई तरीके के टाइप्स जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, जो 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं जो इंडिया में मिलते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. ये 5 तरीके के डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विच आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल. एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत भारी बारिश होती रहती है. इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है ऐसी जगह पर, जहाँ पे जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं. सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, बैम्बू, रोजवुड. ये जो हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप्स हैं. यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे इस टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं. दीज आर टॉल, ये बहुत लंबे होते हैं. फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप, और ऊपर उनकी छतरी नुमा पूरा घना होता है, वो टॉप पे ऐसा पाया जाता है. ट्रीज़ इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट वंस. और ये ऐसे ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो कभी भी झड़ती नहीं हैं, वो कभी भी शेड नहीं करती हैं. Therefore these forests appear green all the time. ये हमेशा पूरे साल भर ग्रीन ही दिखाई देते हैं फॉरेस्ट. Hence they are called evergreen forest. इसीलिए इनको हम evergreen forest बोलते हैं. Deciduous forest are also known as monsoon forest. Deciduous forest जो होते हैं उनको हम मानसून फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं. These forests are found in warm and wet regions. और ये फॉरेस्ट जो हैं वार्म और वेट रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में. दीज फॉरेस्ट फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयस. ये फॉरेस्ट जो हैं हिमालय के फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और वेटर पार्ट्स ऑफ द साउदर्न प्लेटीज. वेटर पार्ट्स मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी रहती है वहाँ पे ये साउदर्न प्लेटीज में पाए जाते हैं. द मेजर ट्रीज फाउंड आर टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, महुआ. ये इस तरह टाइप के पेड़ जो हैं ये इस डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. द ट्रीज ऑफ द डेसिडस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स जो हैं शेड कर देती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं इनके, फिर नई लीव्स निकलती हैं. थॉर्न
थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे द फॉरेस्ट फाउंड इन ड्राई रीजन, ये ड्राई रीजन में पाए जाते हैं, विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल, जो कि कोई भी रेनफॉल या बहुत कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट ड्राई पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और साउदर्न प्लेट्यू, यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट। द मेन ट्रीज फाउंड हियर आर कैक्टी, कीकर, बबूल एंड पाम्स। यहाँ पे जो मुख्य रूप से पेड़ मिलने वाले जो हैं वो कैक्टी हैं, कीकर, बबूल एंड पाम्स हैं। ट्रीज आर स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट में जो हैं पेड़ पौधे एकदम घने नहीं होते हैं, पास में भी नहीं होते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स, इनके रूट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, जिससे वो डीप वाटर के सर्च में नीचे तक पूरे गहरे में चली जाती हैं अर्थ में। दे हैव थिक बाग्स, उनके बाग्स जो होती हैं थिक होती हैं। एंड थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स, और उनके थॉर्न्स होते हैं और लीव्स छोटी छोटी होती हैं। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज स्वैम्प फॉरेस्ट एंड मार्ग्रूव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट होती है, स्वैम्प फॉरेस्ट और मार्ग्रूव फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको। इंडिया में फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन, ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पे डेल्टा बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे ये फॉरेस्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्ण का रिवर, यहाँ पे डेल्टा जहाँ पे बने होते हैं वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल हैज़ द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसको सुंदरबन के नाम से जानते हैं। सुंदरबन गेट देयर नेम फ्रॉम वेल नोन ट्री सुंदरी। और सुंदरबन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। विच ग्रोज इन एविडेंस हेयर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर मैंग्रोव, डेट्स एंड पाम्स। ये ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इस तरह से टाइडल फॉरेस्ट में डेट्स हैं, पाम्स, मैंग्रोव, इस तरह के टाइप के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अ स्पेशल फीचर ऑफ द मैंग्रोव ट्रीज इज़ दैट देयर रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। और मैंग्रोव का स्पेशल फीचर्स क्या होता है? मैंग्रोव जो ट्रीज़ होते हैं इनका स्पेशल फीचर्स क्या, उनके रूट्स जो हैं सॉइल से बाहर निकल आते हैं, ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, ऊपर निकल आते हैं। दीज फॉरेस्ट कैन ग्रो इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर। और ये फॉरेस्ट जो हैं ये आसानी से फ्रेश और सॉल्टी वाटर दोनों जगहों पर उग जाते हैं, इसलिए डेल्टा रीजन में ज़्यादातर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? ये कोनीफेरस फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कोन लाइक होती हैं ट्रीज़। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द हायर एल्टीट्यूड। ये फॉरेस्ट जो हैं हायर एल्टीट्यूड ऊंचाई पे, हिमालय की ऊंचाई और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर पाइन, चीड़, देवदार, फर एंड स्प्रॉस। ये इस तरह के टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टॉल, बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप लीव्स होती हैं, मतलब नुकीली पत्तियाँ होती हैं इनकी, निडल लाइक शेप लीव होती हैं, इस टाइप के पत्तियाँ और पेड़ होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Our reckless act of cutting trees, deforestation for timber and other forest products has greatly harmed the forest. हमारे जो रेकलेस और कटिंग ट्रीज जो फॉरेस्टेशन का कारण है, टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैज़ ग्रेटली हार्म द फॉरेस्ट। जो हमको लकड़ियों की हमारे अनियमित कटिंग, ट्रीज़ के कटिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, और जो हमको लकड़ियाँ चाहिए होती हैं किसी भी कारण से, जिससे फॉरेस्ट का क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग कटिंग करना शुरू कर देते हैं, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। और क्योंकि ये फॉरेस्ट कई एनिमल्स और प्लांट्स के घर है, कई तरह के प्लांट्स स्पीसीज पाए जाते हैं। वी कैन रिस्टोर आवर फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज इन द डिफॉरेस्टेड लैंड। डिफॉरेस्टेशन, हमको क्या करना चाहिए, इन फॉरेस्ट से अपने प्लांट ट्रीज़ को बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, इनको रिस्टोर करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे हो चुका है, डिफॉरेस्ट प्लांट हो चुके हैं,
जो डिफॉरेस्ट हो चुके हैं उनको फॉरेस्टेशन कराना चाहिए, वहाँ पे फिर से प्लांटिंग करनी चाहिए न्यू ट्रीज से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जैसे कि वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम टू सेव ट्रीज़ को बचाने के लिए, ताकि लोग कम से कम पेड़ों को काटें और फॉरेस्ट को सेव करें। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 13। थैंक यू।